Welcome, guys. I am the Box Dog, and you are on the Cortex Medicine channel. Okay. So जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी और HIV दीज की इनकी क्या है रिसेंटली गाइडलाइन जो ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइन थी और जो फॉलोअप की जो गाइडलाइन थी वो 2021 की आई थी नाको के थ्रू, है ना। उसके बाद में 2024 की जो गाइडलाइन आई थी वो आई थी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की। ओके, दीज आर दी अपडेटेड गाइडलाइन, ठीक है, अपडेटेड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है मोस्टली मेरे हिसाब से। ठीक है, जहां तक मैंने रिसर्च की इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 to 7 hours टू मेड दिस 4 to 5 स्लाइड्स। पीवाईक्यू अपडेटेड है सारी इसके अंदर, सारे कंसेप्ट है पीवाईक्यू के, ठीक है, कहाँ से क्यों पूछा हुआ है ये भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। एआरटी, व्हाट इज एआरटी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसको कंफ्यूज करेगा आपको क्या बोल के, HAART, हाईली एक्टिव। ओके, हार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपली हाईली एक्टिव है। ठीक है, हाईली एक्टिव क्यों बोला हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पे एक साथ ट्रिपल ड्रग दी जा रही है। कौन कौन सी ट्रिपल ड्रग, टू तो NITI मीन्स की न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड ये सब देखे, और एक अदर क्लास से कोई ड्रग देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो 3 ड्रग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पेशेंट को फॉलो अप कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर दी पेशेंट टू फॉलो अप दीज आर दी सम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लाइक एक पेशेंट यदि NCD, देखो सबसे पहले 4 सिम्टम ऑफ टीबी स्क्रीनिंग, एवरी विजिट पे आपको टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे है कि कॉमन NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीनिंग कब करेंगे आप, एवरी 6 मंथ, और यदि सिम्टम डायरेक्टेड है। ठीक है, लेबोरेटरी इवोल्यूशन बेस्ड ऑन द एआर रिजीम, किसी एंटी रिट्रोवायल थेरेपी की रिजीम का कोई स्पेशल साइड इफेक्ट है तो उसको आप एवरी 6 मंथ और सिम्टम डिटेक्टेड हुआ तब आपको एग्जामिन करेंगे। CD4 काउंट आपको कब करना है, मस्ट बी डन इन एवरी 6 मंथ। ओके, और वायरल लोड एट 6 मंथ, 12 मंथ एंड देन एवरी 12 मंथ, मतलब पहले 6 मंथ में करना है, फिर 1 ईयर पे करना है, और उसके बाद एवरी 1 ईयर पे करना है। ठीक है, CD4 monitoring should be restarted for in if for any patient if the patient has been switched due to treatment failure or with that is known as virological failure or when deemed necessary for clinical management by the clinician at any point of time। ठीक है, ये important CD4 as routine viral monitoring available, CD4 testing should be done every 6 months and can be discontinued in people living with HIV except those with HIV2 anti-infection when CD4 count reaches greater than more than 350 cells and viral load is less than 1000 copies। ओके, यदि किसी पेशेंट के दोनों टेस्ट एक साथ किए हुए हैं और वायरल लोड लेस देन 1000 है और CD4 काउंट 350 है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं किसको, CD4 काउंट को एवरी 6 मंथली, क्योंकि कॉस्टली टेस्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर ध्यान दीजिए, रिसेंटली जो ऐड हुई थी 2021 के अंदर डोग्लूट्रावीर ऐड हुई थी, होती क्या है ये, इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर। याद रखना, व्हाट इज ए डोग्लूट्रावीर, इज इंटीग्रेट स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर, और इसकी डोज कितने काम में आती है, 50 mg। बाकी जो जो दो जो मेडिसिन है TLD की, ओके, उनकी 300 mg टेबलेट काम में आती है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्रीटमेंट फेलियर के अंदर हम क्या देखेंगे, एक पेशेंट ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, ऑप्शन में वहां पे CD4 काउंट भी दिया हुआ था और ऑप्शन के अंदर वायरोलॉजिकल लोड भी दिया हुआ था। ठीक है, वहां पे आंसर क्या था, क्या देखेंगे हम, CD4 काउंट नहीं देखेंगे, वायरल लोड टेस्ट देखेंगे। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एक 2021 की गाइडलाइन में। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट करे 3 डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रीटमेंट फेलियर देखने के लिए, क्या क्या, वायरोलॉजिकल क्राइटेरिया, ठीक है, एक इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया एंड एक क्लिनिकल क्राइटेरिया। दीज आर द 3 डिफरेंट क्राइटेरिया टू नो द ट्रीटमेंट फेलियर, बट द व्हाट इज द बेस्ट इज ए वायरल लोड, बिकॉज वाई वायरल लोड यहाँ लिखा हुआ है कि एज द पर्सन फेल्स ऑन करंट एआर regime HIV वायरल लोड स्टार्ट राइजिंग विच इज फॉलोड बाई डिक्लाइन इन CD4। तो ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले HIV का वायरल लोड स्टार्ट क्या होता है, राइजिंग होता है फर्स्टली, उसके बाद में क्या होता है, डिक्लाइन होता है CD4 काउंट के अंदर, उसके बाद में क्लिनिकल साइन आएंगे। ठीक है, that's why viral load is the test can give an indication much earlier than CD4 count decline or appropriate appearance of clinical symptom and signs indicative of failure। That's why the viral test, जो viral load test है, इसको बेस्ट पॉसिबल माना है। तो यदि हम ऑर्डर देखें डिफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर की, तो सबसे पहले क्या है, वायरोलॉजिकल फेलियर होगा, उसके बाद में इम्यूनोलॉजिकल फेलियर होगा, और थर्ड पे क्या होगा, क्लिनिकल फेलियर होगा। ठीक है, वायरोलॉजिकल फेलियर का माना है हमने, वायरल लोड कितना होगा, मोर देन 1000 कॉपीज पर ml आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ART पेशेंट ने 6 मंथ तो ली हुई है और पेशेंट ART ले तो रहा है ना। इम्यूनोलॉजिकल फेलियर के अंदर कब मानेंगे, व्हेन द CD4 काउंटेड 250 सेल्स फॉलोइंग क्लिनिकल फेलियर, ओके, एंड persistent CD4 काउंट है बिलो 100 सेल्स पर mm क्यूब। persistent मीन
इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है 100, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स कंसीडर 50 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइन की डेफिनेशन उसमें कितना हुआ है, CD4 परसिस्टेंट 100 सेल्स। क्लिनिकल फेलियर के अंदर क्या है कि न्यू और रिकरेंट क्लिनिकल इवेंट इंडिकेटिंग सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जैसे WHO क्लिनिकल स्टेज 4 कंडीशन आफ्टर 6 मंथ ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, 6 मंथ की इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बाद में भी कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी को। ओके, सो दीज आर दी 2021 की गाइडलाइन जो चेंज हुई थी। प्रीफर्ड रिजीम क्या था, टिनोफोविर TLD, रिमेंबर याद रखना है, TLD वॉज दी प्रीफर्ड रिजीम, ठीक है। एंड दीज आर द अल्टरनेट रिजीम फॉर दी, देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, LD तो कॉमन है, देखो यहाँ पे लेम्यूडिन तीनों के अंदर कॉमन है, इफ यू सी, ओके, ये लेम्यूडिन, ठीक है, यहाँ पे लेम्यूडिन है और लेम्यूडिन है, ठीक है। तो रिमेंबर कि तीनों रिफर, चाहे जो एडोलसेंट एडल्ट की बात करें, चिल्ड्रन एज मोर देन 60 बात करें, या चिल्ड्रन एज लेस देन 60 बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिमोडिन कॉमन है तीनों के अंदर। कंफ्यूज जो अब यहाँ पे किसके अंदर क्या हो रहा है, प्रीफर्ड रिजीम किस में चेंज हो रहा है, टिनोफोर और डोग्लूटाग्राविड चेंज हो रहे हैं। तो आप याद रखिए, सिंपल याद करने का तरीका है कि T4T चाइल्ड को अवॉइड करवाना है टॉयज, ओके। सो टीनोफोबिया इज अवॉइडेड इन द चाइल्ड, रिमेंबर बाय दिस ट्रिक, ओके। क्यों, क्योंकि रीनल हेल्थ बोन मिनरल डेंसिटी को लॉस करवाता है, इसलिए हमें क्या देना है, उसको लास्ट लेटर देना है, किसका, ABCD का, ओके। तो व्हाट इज द लास्ट लेटर, लेटर जिडोबुडिन, ओके। इट इज ए बेटर स्टडीड इन द चिल्ड्रन ऑफ मोर देन 6 years ऑफ एज। तो अब क्या हो गया, जिडोबुडिन हो गया टीनोफोर की जगह पे, और लेम्यूडिन सेम, और डोलूटिग्राविर सेम है 50 mg, ओके। अब बात करते हैं मोर देन चाइल्ड ऑफ लेस देन 60। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, डोलूटाग्रेविर की कोई स्टडी नहीं हो रखी है, लेस डाटा ऑन सेफ्टी है, इसलिए प्रीफर क्या किया, डोलूटाग्रेविर की जगह प्रीफर्ड है लोपी या रिटोनाविर, ये प्रीफर किया हुआ है, ठीक है। जिडोविडिन तो हम ले रहे हैं ऊपर से चिल्ड्रन से, अवॉइड टॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक स्पेशल चीज की, टीबी के लिए जो रेजीम आया, टीबी के लिए रेबीज एक्चुअली जो रेजीम आया उसका भी एकदम से मुझे याद आया कि इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रेजीम आया नया, बीपाल एम रेजीम, ठीक है। ये क्या किया है, MDR टीबी के लिए यूज में हो रहा है, सिंपल। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 18 to 24 मंथ जो लिमिट थी, इसको आपने क्या कर दिया, सीधा 6 मंथ पे कर दिया, ठीक है। बिल्कुल प्रीफर्ड है, चांस है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं लाइनोजोलेट, लाइनोजोलेट की बात कर लेते हैं, पड़ी हुई ड्रग है, ये क्या करती है, इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंड टू 50S, और या फिर या कहें अल्टरनेटली क्या कह सकते हैं आप, इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ओके। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ लाइनोजोलेट, इट इज द बोन मैरो सप्रेशन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बात करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, वेरी फेमस फ्लोरोक्विनोल से, ये इनहिबिट क्या करेगी, डीएनए गायरेज सेकेंड, ओके। जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए गायरेज सेकेंड है, डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज सेकेंड, TI मींस टोपो आइसोमरेज है यहाँ पे, ठीक है, टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंड 4, ठीक है, डीएनए गायरेज, ये टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेगी। ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है किसको, सुपर कॉइलिंग को। सो टारगेट क्या है इसका, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका टारगेट, लाइनोजोलेट का प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और मॉक्सीफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विन का टारगेट क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बाकी जो जो टीबी के ड्रग है, जो बेसिक ड्रग है, वो शायद अगले 2-3 वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो बीपाल, B4 क्या था यहाँ पे, बेटाकुलिन, और P4 प्रेटोनोमाइड, प्रेटोमेनिड, इनके अंदर क्या डिफरेंट थिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। B4 ये क्या करता है, माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज, जो माइकोबैक्टीरियल है उसके एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करता है, ओके। ये लो, माइक्रोबैक्टीरियल के एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करता है। जबकि प्रिटोमेनेट क्या करता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड रिलीज करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज अंडर एनारोबिक कंडीशन, ओके। सो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को कौन इनहिबिट कर रहा है, पी, और बी किसको कर रहा है, माइक्रोबैक्टीरियल के एटीपी सिंथेज को, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, बी का कर रहा है बॉडी बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और बॉडी मीन्स क्या हो गया, बॉडी बनाने की क्या चाहिए अपन को, एनर्जी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, सिंपल निमोनिक है, ठीक है। सो आप याद कर सकते हैं कि एनर्जी के लिए किस एनर्जी में किसको इनहिबिट करेगा, माइक्रोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को, ओके। डोज आपको याद करनी तो कर लीजिए, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, 400 mg वंस डेली फॉर 2 वीक्स एंड 200 mg थ्राइस वीकली फॉर 22 वीक। ये 22 वीक है और ये 6 मंथ है, दोनों ओरल दे रहे हैं, दोनों का यूज 6 मंथ है। याद रखिए मेटाबॉलिज्म ये लिवर से मेटाबोलाइज हो रही है दोनों की दोनों, बट ये CYP3A4 की सबस्ट्रेट है, और ये नॉन CYP450 पाथवे से हो रही है, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सीरियस क्या है, QT प्रोलोंगेशन, याद रखना, ठीक है।
पहले इंक्रीज ट्रायल्स के अंदर मोटिलिटी जो कि अब नहीं है। इसका है माइलोसप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हिपेटोटॉक्सिटी जो कि सारी सारी ड्रग का होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन है CYP3A4 का और यहाँ पे फ्यू मेजर है। प्रेगनेंसी के अंदर दोनों ही रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या करना है यहाँ पे ECG के अंदर QTC इंटरमिनल लीवर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि जो बी है, बी से एक और दी जा सकते हैं बेबी। ठीक है, तो बेबी के अंदर दे सकते हैं कहाँ तक के बेबी को। ठीक है, चाइल्ड जो कि क्या कर रहा है, मोर देन 5 ईयर का हो और मोर देन 15 kg का हो, इसको दे सकते हैं। जबकि प्रीटोमेनेट किसको देंगे आप, मोर देन 14 ईयर्स को और मोर देन 30 किलोग्राम के चाइल्ड से ऊपर इंडिकेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ मैनिफेस्टेशन, सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन एकदम से मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हेपेटाइटिस C का पढ़ा, तो वहां से मैं सोचा उस वाले वीडियो में इंक्लूड कर लूँ, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस की कुछ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है अक्यूट, जैसे डीके, नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर कोमा, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कोमा, बट माइक्रोवेस्कुलर रिटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, और दीज आर दी मैक्रोवेस्कुलर। यहाँ पे एक है जो स्किन कॉम्प्लिकेशन, वो है नेक्रोबायोसिस लाइपोडाइका, लाइपोडिका। ठीक है, ये कौन सा एक्सटेंस सरफेस पे होता है। ठीक है, इस फोटो देख लीजिए, फोटोग्राफिक मेमोरी रखिए, इमेज से आ सकता है। ठीक है, ये है एक्सटेंसिव सरफेस पे होने वाले डर्मेटाइटिस हिपेटिफॉर्मिस जो कि पैथोग्नोमी के सीलिएक डिजीज के। और उसके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, थायरोइडाइटिस, ऑस्टियोपिनिया, विटामिन डी डिफिशियंसी जो कि एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है सारे, फोलेट और B12 डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी। ओके, एक्चुअली हुआ क्या, नॉर्मली ऐसा होता है, कोई भी पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का आया या कोई ऐसा सीलियक डिजीज का पेशेंट आया, वी ऑलवेज डू क्या करते हैं, TTG IgA उसके अंदर करवाते हैं। ठीक है, ओके, टिश्यू ट्रांसग्लूटामीज ये वाला टेस्ट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रूल आउट करना है कि सीलिक डिजीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस साथ में बहुत कॉमनली एसोसिएट मिलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस पेशेंट के अंदर मिस कर दें डायबिटीज या फिर वाइस वर्सा सीलिक डिजीज को। दैट्स वाई दिस इज द इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे जो पूछा हुआ है शायद वो डर्मेटाइटिस सर्पेटिफॉर्मिस पूछा हुआ है, और ये क्या होता है, एक्सटेंसिव सरफेस में मिलेगा, और ये एंटीजन रिएक्शन है TTG IgA ए के अगेंस्ट में। ठीक है, एक और इमेज है जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, ये वाली इमेज है, रिसेंटली सिर्फ मैंने पढ़ी थी। ठीक है, कहाँ पर, बुक्स के अंदर, लेकिन याद रखिए सॉल्ट पेपर अपेरेंस है। ठीक है, ऐसा हुआ है किसी ने स्किन के ऊपर थोड़ा नमक बिखेर दिया और सॉल्ट को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया हो, इसलिए इसे बोला सॉल्ट एंड पेपर अपेरेंस। ठीक है, और ये मिलता है किसके अंदर, किसका डायग्नोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का। आई होप बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू फॉर फॉलोइंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। ठीक है, थैंक यू।